व्याध कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल का कर्म करता हूं, कोई हिंसा नहीं करता हूं, कोई झूठ छल कपट नहीं करता हूं। घर ले गए तो सिंहासन में बूढ़े माता पिता थे, साष्टांग प्रणाम किया और दिखाया कि मैं 8 पैर जैसे भगवान की सेवा की जाती है, अपने माता पिता की सेवा करता हूं, इनको मैं अपना भगवान मानता हूं, इसलिए मुझे तीनों काल का ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे पुंडरीक जी अपने माता पिता को भगवान मान, तो विठ्ठल भगवान उनके दर्शन देने के लिए आए थे। अगर हम अपने धर्म से युक्त हैं तो धर्म का बड़ा प्रताप होता है। दमयंती जी ने कहा मेरी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए तीनों देवता प्रकाशित हो गए, सूर्य, चंद्र, वायु, महाबली वायु, और कहा मैं प्रमाण देता हूं, साक्षी हूं। क्योंकि सूर्य चंद्र क्यों प्रकट हुए? रात्रि में भगवान चंद्र की साक्षी रहते, दिन में भगवान सूर्य, और दिन रात्रि दोनों के साक्षी वायु देवता होते हैं। वायु के बिना जी नहीं सकता कोई, इसलिए प्रधान 3 देवता प्रकट हुए और कहा आज तक मन वचन कर्म से दमयंती जी ने कभी किसी और का चिंतन ही नहीं किया। अंतरिक्ष लोक में वायु देवता, चंद्र देवता और सूर्य देवता ने कहा कि दमयंती पूर्ण निष्पाप है, जीवन में कभी पापाचरण नहीं। कैसे महाभागवत जन है। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती आज भी देखो, जो वस्त्र तुमने काटा था आधा ले गए थे वही ओढ़े हुए हैं। जल से केवल पवित्र हो जाती थी, कभी उट्टन लगा के स्नान नहीं किया, कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी आभूषण धारण नहीं किए। दमयंती परम पवित्र है, आप बिना किसी प्रश्न के इनको स्वीकार करें। दमयंती जी को महाराज नल ने हृदय से लगाया और कहा कि अब तुम बाहु के हृदय से नहीं लगी हो। देखो, करकोटक नाग का स्मरण करके जे ही वस्त्र रखा उन्होंने दिया था, तो वो नल रूप से प्रकाशित हो गए। नल रूप जे ही प्रकाशित होया, दमयंती जी ने बहुत प्रसन्न होकर के अपने पिता माता से कहा आज हमारे मनोरथ सफल हो गए हैं। जैसे चंद्रोदय होने पर शीतलता छा जाती है, ऐसे पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। दमयंती के माता पिता ने बड़ी सेवा की दोनों की, इसलिए फिर उन्होंने अनुमति मांगी कि अब मुझे अपने राज्य जाना है। राजा नल ने विनीत भाव से ससुर को प्रणाम करके कहा कि आपकी बड़ी कृपा रही, अब आप मुझे आशीष दीजिए, मैं अपने राज्य को जा रहा हूं। जो विपत्ति में सहयोग करे वही रिश्तेदार, वही मित्र, पर प्राय ऐसा कम होता है। विपत्ति में लोग मुख फेर लेते हैं। कोई बिरला ही जो धर्मात्मा पुरुष भगवत भाव वाला हो वही सहयोग करता है। नहीं, विपत्ति में फंसे हुए को चाहे जितना सगा संबंधी हो, हमने देखा है, भ्रमण के समय देखा है, जीवन में देखा है, प्रभु के सिवा कोई साथ देने वाला नहीं दिखाई देता। जब ये पता चलता है ना कि ये किसी काम का हमारे नहीं रह गया, तो कोई प्यार नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। और ये तब तक समझ में नहीं आता जब तक विपत्ति नहीं आती। इसलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है कि विपत्ति बहुत बड़ा मित्र है, जो असली चेहरा संसार का दर्शन करा देता। जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब। कौन वास्तविक मेरे से प्यार करता है ये पता चलता है विपत्ति में। महाराज आपने विपत्ति में मेरा सहयोग किया, आपने जो सहयोग किया उसका थोड़ा सा और आप सहयोग कीजिए, मेरे को कुछ संपत्ति दीजिए, क्योंकि मैं अपने राज्य को वापस लाने के लिए एक बार जुआ फिर खेलूंगा जाके। तो बहुत से अश्व, 16,000 बलवान हाथियों को स्वर्ण से आभूषित करके, 600 पैदल सैनिक और 150 सुंदर स्वर्ण जटित रथ महाराज नल को दिए। बड़ी स्वर्ण असरफियां, आप जाइए। हमारा राजा नल अपनी सब वैभव के साथ अपनी राजधानी में गए और पुष्कर से कहा कि आओ, हमने संपत्ति एकत्रित कर ली, अब जुआ होगा। तुमने छल के द्वारा मुझे हराया था,
अब मैं धर्म के द्वारा तुमसे विजय प्राप्त करूंगा। उसने कहा महाराज बड़ी बड़ी बातें मत करो, अभी तो सब कुछ हार के गए थे, खेल तब होगा जब इस दांव में दमयंती को भी लगाओगे आप। महाराज नल ने कहा दमयंती मेरे प्राण संपत्ति सब एक दांव में, और तेरे प्राण और राजधानी राज परिकर राज खजाना एक दांव में, एक ही बार का पासा पड़ेगा। मैं अपने प्राणों सहित दमयंती पूरा वैभव तुम्हारा, चाहे मार देना या सुरक्षित रखना ये तुम्हारे ऊपर बात, तुम्हारे प्राण तुम्हारा राज्य खजाना ये सब मेरा, एक दांव जो जीते। अब तो पूरी सभा में जो दबे हुए महाराज नल के वफादार जन थे सब, हां खेलना पड़ेगा इसे, क्योंकि ये धर्म कहता हुआ है कि जो हारा है वो कभी भी आकर ललकारे तो उसको दांव देना चाहिए, खेल खेलना चाहिए। ये धर्म का विषय है। पुष्कर आओ तुम अब हमारे सामने, अगर तुम द्वित कीड़ा नहीं खेलना चाहते तो आओ हमारे तुम्हारे द्वंद्व युद्ध होगा, जो विजयी होगा वो सब संपत्ति का अधिकारी बनेगा। उसने कहा महाराज तो तैयार कर लो दमयंती को हमारी दासी बनाने के लिए, क्योंकि वो देख चुका था कि सब कुछ जीत चुके हैं। महाराज नल ने कहा गलत शब्द का उच्चारण नहीं, असंबद्ध प्रलाप बिल्कुल नहीं, पहले आप दांव खेलिए, जुआ प्रारंभ कीजिए, व्यर्थ का समय नष्ट करने पर हो सकता हम तुम्हें दंड दे दें। अगर हार गए तो एक शब्द नहीं बोलूंगा, हमारे प्राण ले लेना, दमयंती ले लेना, पूरा वैभव ले लेना। कलयुग की चाल में पुष्कर ने विजय प्राप्त की थी, वस्तुतः महाराज नल से किसी भी तरह वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। जो ही एक दाव रखा गया पासे महाराज नल की तरफ, एक ही दाव में था, दोबारा नहीं खेलना था। अब तो पूरा राज खजाना। महाराज नल ने कहा बोलो, तुमने छल कपट करके हमें इतना दुख दिया था, अब क्या करें, तुम्हारा क्या करें। वो चरणों पे गिर के कि आखिरकार बड़े भाई हो, तुम्हारा मन हो प्राण ले लो, तुम्हारा मन हो जीवन दो। उनका नहीं, आधी संपत्ति तुम्हारी, जाओ, धर्म ये नहीं कहता, जाओ तुम सुखपूर्वक जियो, आधी राजधानी का शासन तुम संभालो, जाओ। हम ये जो प्रसंग सुनाया महाराज नल का, ये इसलिए सुनाया, श्री भगवान ने एक श्लोक में कहा कि शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म तुम्हें केवल दुख ही देंगे। यद्यपि शुभ का फल सुख होता है और अशुभ का फल दुख होता है, लेकिन जो यहां शुभ का फल सुख होता है वो भी दुख ही होता है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय ही है। जैसे एक रास्ते में संत जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण सर्फियों से भरी थैली है, तो एक शिष्य ने उठाया, देखा अरे स्वर्ण सर्फियां, प्रसन्न हो गया। महाराज चुप, वही रख वही रख। उनका क्यों? बोले इसलिए कि ये दुख है, ये सुख नहीं है। बोले महाराज गली गली रोटी मांगने से अच्छा है सर्फियां पास रहेगी, जिसको आदेश करेंगे वो भोजन देगा। बोले दुख है। प्रायः श्रद्धावान पुरुष ही गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि गुरु दूर की देख के कह रहे हो, तुम नजदीक की देख के कह रहे हो, तो तुम्हें नजदीक में लगता है क्या संकट है, ये बावराईपन तो है कि मिली हुई संपत्ति का त्याग कर रहे हैं, कह रहे नहीं चाहिए, और अभी हमको कहेंगे कि जाओ गांव से रोटी मांग के लाओ। ये क्या है? गुरुजनों की बात पर यदि विश्वास होगा तो परिणाम में आप समझोगे, मार्ग में हो सकता है आप न समझ पाओ। उन्होंने शिष्य से कहा तुम देखना चाहते हो कैसी विपत्ति है, कैसा दुख है ये? बोले प्रभु मुझे तो सुख ही नजर आ रहा है, इसमें क्या दुख नजर आ रहा है? छुप जाओ झाड़ियों में, थोड़ी देर नाम जप करते हुए देखना ये कैसी विपत्ति है।
4 घोड़सवार निकले वहां से। उन्होंने देखा थैली, उतरे, अरे उसमें स्वर्ण सर्फिया है। बोले यार तो फिर तो आनंद आ गया, अब हम यहीं रुकते हैं, आज यहीं खान पान होगा। सुनो, तुम जाओ बाजार और अच्छे अच्छे पदार्थ लाओ, कुछ पेय पदार्थ लाओ, खाया पिया जाए, फिर यहां से चलेंगे। बोले 2 लोग रुको, 2 लोग जाओ। 2-3 असरफियां उससे ले ली, ढेर सारी असरफियां, 2 लोग, उनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे। वो गए लेने, दोनों ने विचार किया ये 4 हिस्से लगेंगे, अगर 2 लगे तो कैसा रहेगा। बोले बढ़िया, वो ऐसा करते हैं, जहर मिला देते हैं, उनके भोजन हम लोग पा लेते, कह देंगे हम लोग तो पाया है, आपके लिए लाए हैं, दोनों में जहर मिला देते हो, दोनों पाएंगे, मरेंगे, आधा आधा हो जाएगा। बोले पक्का। ऐसा ही किया, उसमें हलाल जहर मिला दिया। इधर दोनों बोल रहे कि अगर 2 हिस्से लगे तो कैसा रहेगा। बोले बढ़िया रहेगा। बोले आते ही सूट कर देना, तो कर देंगे, ठीक। वो भोजन में 2 के लिए जहर मिला के ला रहे मारने के लिए, और इन दोनों ने आते ही दोनों को गोली ठोक दी। दोनों उधर मर गए, नजदीक गए, बोले अभी तो मरी गए हैं, भोजन पा लेते हैं, फिर आराम से चलते हैं। बढ़िया पेय पदार्थ और भोजन पाया, दोनों वहां मर गए। गुरु ने कहा देखा, चारों मर गए। देखा, ये है विपत्ति, और ये जब तक पड़ी रहेगी कितनों की जान ले लेगी। ऐसे ही हम लोग जिसे सुख समझते हैं वही हमारी दुर्गति का कारण बना हुआ है, क्योंकि भगवान ने इसका नाम दुखालयम रखा है, तो सुख कैसे हो सकता है। इस दुखालय में शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम से तुम्हारा मंगल नहीं होने वाला। कैसे मंगल होगा। बोले चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमश्नुते। जब कोई मनुष्य अपने चित्त को प्रभु के चरणों में, उनके नाम में लगाता है, उसका हृदय पवित्र होने लगता है, और उसके शुभ और अशुभ दोनों कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये बात महामहिमामयी है, इसके सामने कोई बात नहीं। चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम। अशुभ कर्मों को तो हम बाधा समझते हैं और शुभ कर्मों को नहीं समझते हैं। नहीं, बिल्कुल वैसे ही शुभ कर्म बाधा है जैसे अशुभ कर्म है। अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है, शुभ कर्म सोने की जंजीर है। तो सोने की जंजीर में खंभा में बांध दिया जाए, चाहे लोहे की जंजीर में, बात तो दुख तो दोनों में है। कैसे नष्ट होंगे शुभ अशुभ कर्म। जिसका चित्त प्रभु से जुड़ गया है तो प्रसादेन हृदय में प्रसन्नता जागृत होती, पवित्रता जागृत होती है, और भगवत भजन हन्ति कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का नाश कर देता है। ये बात पकड़ो भाई। आप जहां भी जाते हैं, जहां भी किसी संत महात्मा के पास, किसी तीर्थ में, किसी भगवत विग्रह के दर्शन हेतु, या कहीं किसी डॉक्टर या किसी झाड़ फूक, कहीं भी एक ही उद्देश्य होता है, दुख की निवृत्ति हो जाए। आप सच्ची मानो, कहीं भी जाओ, अगर आपका चित्त भगवान से विमुख है तो शंकर सहस विष्णु अजतो ही सकहि न राखि राम कर द्रोही। विश्वास कर लो, वही तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। भगवान से अपने चित्त को जोड़े बिना तुम्हें कहीं शांति नहीं मिल सकती। कुछ भी करके देख लो, तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हें दंड देंगे ही। शुभ अशुभ कर्म से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना। हन्ति कर्म शुभाशुभम। आगे कह रहे, लक्षणम तू प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखम स्वपेत निवाते वा यथा दीपो दीपेत कुशल दीपितः। जैसे
अच्छे अच्छे भोजन को पाकर तृप्त हुआ मनुष्य आराम से सोता है, ऐसे ही जब कोई खूब भजन करता है और उसके शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं तो उसका मन चंचलता रहित होकर, कामना रहित होकर विश्राम को प्राप्त हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। इसी की चाह में भटक रहे हो, देश विदेश दौड़ भाग जितनी, मन विश्राम को प्राप्त हो जाए, आनंद युक्त हृदय हो जाए और ये संसार के भोगों में, संसार के संग्रहों में हो ही नहीं सकता जब तक प्रभु का भजन नहीं करोगे। प्रभु का भजन करने से कैसा आनंद मिलता है, जैसे भूखा आदमी अच्छे अच्छे पदार्थ पाकर शीतल छाया में सो रहा हो, ऐसे ही हृदय में वो विश्राम, वो सुख मिलता है। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। वायु रहित स्थान में जैसे दीपक रख दो, बिल्कुल हिले डुले बिना वो लौ चलती रहती है। भजन तुम्हारा तभी परिपक्व माना जाएगा जब भरी सभा में, भीड़ में, बाजार में आपके मन की स्थिति प्रभु में कैसी हो, वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के लौ की तरह। भजन की पूर्णता किसमें यहां बता रहे हैं, जब आपके मना स्थिति हो जैसे वायु स्थान में दीपक रखा है, बिल्कुल एक तार लो जल रही, ऐसे एकदम अखंड तेल धारावत भगवत चिंतन चल रहा है, चाहे सभा में हो, चाहे एकांत में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे निर्जन में हो। इसके लिए सबके लिए साधारण उपदेश है ये। साधारण शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि असाधारण भी साधना होती है। जो असाधारण साधना होती है उसमें रात्रि के 1 या 2 के बीच में जग जाया जाता है। परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम। जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर करने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए। याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है।
जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अंत में मैं यही कहना